फिरोज सिद्दीकी जी, क्या कांग्रेस को डर लग रहा है कि अगर ये वोटर चले गए, बिहार में तो लग रहा है कि डर लग रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में देख कर लग रहा है कि ये हट जाएं? दो चीज अलग अलग नजर आ रही है विपक्ष की, बिहार और एमपी को लेकर। नहीं तो फिरोज जी। बिहार में भी हट जाएं और मध्य प्रदेश में भी हट जाएं। हम्म। और जो महाराष्ट्र में डले हैं और हरियाणा में वो वोटिंग हुई है, इसकी जो है प्रमाणित प्रतियां मांगी जा रही हैं, तो इलेक्शन कमीशन वोटर लिस्ट नहीं दे पा रहा। हम्म। उसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ रहा है, जबकि एक सिंपल आरटीआई के फॉर्म पे वो उसको मिल जाना चाहिए। सुप्रीम को इलेक्शन कमीशन ने नियम बदल दिए कि साहब डिजिटल जो है वो उसको नहीं दे सकते हम। हम्म। तो ये कैसे होगा? और रही बात, हट जाना चाहिए, सिटीजनशिप चेक करना चुनाव आयोग का काम नहीं है, वो गृह मंत्रालय का काम है। तो गृह मंत्रालय इतने दिन से क्यों सो रहा था? अब आप कहेंगे कि वो चुनाव आयोग ये काम करेगा। ऐसा क्यों करेगा चुनाव आयोग? गृह नहीं मंत्रालय तो एक करे चीज ना इस बताइए, काम को। अगर आप होते चुनाव आयोग में तो आप कैसे चेक करते कि कौन इंडियन है, कौन वोटर सही है गलत है, कैसे अरे चेक आप करते? बताइए, आप कैसे बता सकते हैं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं? बताइए, है आपके पास कोई सिटीजन प्रूफ हमारे सरकार ने आज तक दिया है किसी को? वो क्यों, तो जो नरेंद्र मोदी डॉक्यूमेंट के सारे पास भी बने नहीं हुए है। हैं, कक्षा अरे नर्सरी से आपके पास लेकर है क्या? पोस्ट ग्रेजुएशन की जो मार्कशीट है, वो कहाँ है? जन्म प्रमाण पत्र है अरे मेरे पास। मैट्रिकुलेशन तो फॉरेन आपके से पास आके जन्म भी प्रमाण कोई भी पत्र कर नहीं है सकता क्या? है। नहीं, मैट्रिकुलेशन तो फॉरेन से भी आके कोई कर सकता। मैं महाराष्ट्र से डिग्री किया हूं, तो क्या मैं मराठी हो गया? हम्म। ऐसा नहीं है ना। सिटीजनशिप चेक करना इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। ये इलेक्शन नहीं तो कमीशन मैं तो फिल्टर आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि लगाएगा। चलो सिटीजनशिप नहीं चेक करे इलेक्शन कमीशन, नहीं करना चाहिए, इत्तेफाक रखता हूं मैं आपसे, लेकिन वो जी कार्ड की वेरिफिकेशन कैसा होगा? फिर जो जितने देखिए, फर्जी लोग जब हैं, आप कह रहे हो एक तरफ कि उनको हटा दो, कैसे हटाए जाएंगे फिर वो? नहीं हटाए जाएंगे तो आप फिजिकली जब वेरीफाई करोगे कि इस मकान में 5 लोग रहते हैं, तो 5 लोगों के नाम रजिस्टर हो कैसे जाते हैं, वेरीफाई बाकी के होंगे सब कट फिरोज जी? जाते हैं। फिरोज जी, बाकी के कैसे सब कट वेरीफाई जाते होंगे? हैं। जी कैसे वेरीफाई सॉरी, होंगे? आप मुझे ये बताओ ना कैसे ये वेरीफाई ऐसे होंगे? ही वेरीफाई होंगे कि जो लोग यहाँ रहते हैं, आधार जो है वो मेरा बायोमेट्रिक लिंक है। पहचान का अधिकार क्या है? आधार है। तो आधार देखिए, और जो 5 लोग उसमें से निकलते हैं, 5ओं के आधार चेक करिए, बाकी के सबके डिलीट कर दीजिए। फिरोज जी, ऐसे ही आज जो तो आप होता है। मैं आधार का इतना जिक्र कर रहे हैं, देखिए आधार पे भी इस देश में कई सारी राय हैं और कई लोगों के फर्जी आधार कार्ड ही बनते हैं। श्याम जी, गलत कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने कि आधार अनोखा जो है तरीका नहीं हो सकता क्रॉस वेरिफिकेशन का। कई तरीके उसके लिए अपनाने पड़ेंगे जब इतनी संख्या में घुसपैठिए नहीं, आ चुनाव गए। आयोग को ये राइट है कि नहीं है कि वो डॉक्यूमेंट दिख सके? देखिए, मुझे ये लगता है कि दोनों केंद्रीय एजेंसियों को मिलकर इस काम को कर लेना चाहिए। अगर केंद्र सरकार ये चाहती है कि केवल चुनाव आयोग करे तो उस बारे में स्थिति स्पष्ट करे। बाकी बार बार कह रहे हैं हमारे साथी कि चुनाव आयोग को ये अधिकार नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं मानी जा सकती कि चुनाव आयोग को अपनी सूची अपडेट करने का अधिकार नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। चुनाव आयोग हमेशा ही सूची अपडेट करता है, क्रॉस वेरिफिकेशन करता है। कुलदीप सिंह जी, आप जवाब दीजिए। मैं फिरोज आपके सिद्दीकी खिलाफ जी ने मान जो सवाल लीजिए, उठाए, फिरोज जी, अब एक चूंकि मिनट, हम लोग मैं इतने नहीं, मैं ज्यादा इनकी बात का अगर जवाब दे देंगे तो आप बहुत सारे गंभीर आरोप लगा दोगे। नहीं नहीं, नहीं, हमारी ये इनकी मर्यादा बात का है। अब जवाब दे दूं। आप रुकिए, अब कल गुलरेज सिंह जी जवाब देंगे इन सवालों का जो आपने उठाए हैं। वो पार्टी विवेक, टू फिरोज पार्टी अगर सिद्दीकी चीजें जी सामने आए तो ज्यादा बेहतर मेरे है। बहुत गुलरेज जी अच्छे जवाब दोस्त हैं। दीजिए कि कैसे तो वेरिफिकेशन होना चाहिए, और फिरोज सिद्दीकी जी जो मेरे चिंता बहुत जाहिर अच्छे कर रहे हैं मित्र हैं, उसमें तो कितना मैं दम है? इनके विषय में नहीं कहूंगा, लेकिन कांग्रेस के प्रवक्ता की मजबूरी है। वो बोले तो बोले क्या और करे तो करे क्या। आप देखिए, आपने जितनी बार उनसे पूछा किस प्रकार से वेरीफाई करें, कांग्रेस जवाब नहीं दे सकती। मैं बोलता हूँ कि फिरोज सिद्दीकी नहीं, राहुल गांधी को या फिर आप इनके प्रदेश अध्यक्ष को, जीतू पटवारी को भी बिठा लेंगे तो वो भी मुंह चलाएंगे, बोल नहीं पाएंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ये कांग्रेस की प्रवृत्ति बन चुकी है, हर चीज में एक संशय की स्थिति बना दो। ये कैसा है पता है? जो बच्चा बार बार परिणाम में फेल होता है ना, वो क्या कहता है, नहीं नहीं नहीं, वो मास्टर जी जो थे ना वो खराब थे, उन्होंने मेरे नंबर काट लिए। ये वही बच्चा है जिसका नाम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है, और ये यही बोल रहा है कि ये इलेक्शन कमीशन नाम के जो मास्टर जी थे ना, उन्होंने मेरे नंबर काट लिए, इसलिए मैं रो रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में गए तो इलेक्शन कमीशन लड़खड़ाने लगा, और इलेक्शन बिल्कुल नहीं कमीशन खुद नहीं लुकाया, बता पाया। बिल्कुल नहीं। और देखिए, सुन आप लीजिए, देखिए, आप जब सब अरे झूठ सुन इस लो। पे, तो अब आप आप बोले टिप्पणी मैं नहीं कर बोला सकते हैं, ना। मैं तो नहीं नहीं नहीं, कहूंगा। अब आप बोले मैं नहीं बोला ना। हाँ, अब मुझे सुन लीजिए। जजों ने कह दिया कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे इसमें से बहुत सारे तो हमारे पास भी नहीं है। तो ये तो जजों ने कहा है ना, मैंने थोड़ी कहा है। और ये बात कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी करती है, वक्फ कानून लाए तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, वो है ना एनआरसी लाए तो सुप्रीम कोर्ट चली जाए, वो है ना काले कानून लाए तो सुप्रीम कोर्ट चले जाए, पहले आगे बढ़ती है फिर पीछे भागती है।